नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रम्प को देखकर आज के टाइम में रामधारी सिंह दिनकर की एक छोटी सी बात याद आती है, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये लाइन आज के टाइम में ट्रम्प के ऊपर में 100% फिट बैठता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने रिसेंटली वेनेजुएला के ऊपर में स्ट्राइक किया, फिर वहां के प्रेसिडेंट को इन्होंने यहाँ पर कैप्चर किया। अब ट्रम्प ने रिसेंटली यूएस को इंटरनेशनल सोलर एलियंस से बाहर कर लिया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इससे रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, ट्रम्प पुल्स यूएस आउट ऑफ 66 ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रीटीज इंक्लूडिंग इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर एलियंस। वैसे इसके पहले भी 2020 के टाइम में ट्रम्प ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिया था। ये अलग बात है कि बाइडेन के टाइम फिर से इसे रिज्यूम किया गया, लेकिन फिर से पिछले ही साल 2025 के जनवरी के टाइम में फिर से पेरिस क्लाइमेट से अपने आप को बाहर कर लेते हैं। और ये डेवलपमेंट तब निकल के सामने आ रहे हैं जब ट्रम्प की तरफ से भारत के ऊपर में, चाइना के ऊपर में, ब्राजील के ऊपर में 5% टैरिफ इंपोज करने की बात की जा रही है, क्योंकि रिसेंटली यूएस की तरफ से सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 500 टैरिफ इंपोज करने की बात की जा रही है और ट्रम्प ने इसे सही कहा है। इसी बीच में ये भी अपडेट निकल के आ रहा है कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सरगई गौर, जिन्हें रिसेंटली ट्रम्प ने अपॉइंट किया था, ये 12 जनवरी को एम्बेसी ज्वाइन करने वाले हैं। तो कहा यह जा रहा है कि इसके आने के बाद में सरगई गौर ये कोशिश करें कि भारत जो रशियन ऑयल को इंपोर्ट करता है इसे किसी तरीके से यहाँ पर एंड किया जाए, और ये इसकी टॉप प्रायोरिटी यहाँ पर रहने वाली है। और कहीं न कहीं इसका हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से ये कहा गया कि इस जनवरी मंथ में रिलायंस की तरफ से कोई भी रशियन ऑयल को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि यूएस का आईएसए से बाहर निकलना, भारत के ऊपर में 500% टैरिफ इंपोज करने की बात करना, ये कैसे इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है। कहीं न कहीं यूएस का ये स्टेप पूरे वर्ल्ड को भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि दुनिया भर के जो देश है ये नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखे हुए हैं, जिसमें यूएस 2050 तक में नेट जीरो टारगेट को फुलफिल करना चाहता है। सो बात करते हैं शुरुआत से। कल की डेट में ट्रम्प की तरफ से एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को साइन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि यूएस जो है 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने वाला है, जिसमें खासकर इंटरनेशनल सोलर एलियंस, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से लिखा गया है कि ट्रम्प ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ट्रम्प 66 एंटी अमेरिकन, बेसिकली यहाँ पर जितने भी संगठन है इसे यहाँ पर यूएस की तरफ से एंटी अमेरिकन कहा जा रहा है, यूजलेस एंड वेस्टफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इससे अब यूएस बाहर निकलने वाला है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से इसके पीछे रीजन ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज फाउंड these institutions to be redundant in their scope, mismanaged, unnecessary, wasteful, poorly run, captured by the interest of actors advancing their own agendas। मीन्स ऐसे देश जो अपने इंटरेस्ट को सिर्फ फुलफिल कर रहे हैं और फिर नीचे लिखते हैं कि और थ्रेट टू आवर नेशन सॉवरेनिटी, फ्रीडम्स एंड जनरल प्रोस्पेरिटी। अब ये किस तरीके से ये जो संगठन है ये यूएस की सॉवरेनिटी को यहाँ पर वॉयलेट कर रहे हैं, ये तो नहीं पता। तो अगर ट्रम्प कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा। खैर, ट्रम्प इसके पहले भी 2020 के टाइम में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिए थे, क्योंकि ट्रम्प के पहले शासनकाल में इन्होंने क्लाइमेट चेंज जैसी जो बॉडीज है इनको उस टाइम भी तवज्जो नहीं दिया, आज भी ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और इन सब के पीछे जो मेन रीजन है आपको पता होना चाहिए कि आज से कुछ टाइम पहले यूएस में एक बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आया जाता है, जिसको लेकर ट्रम्प और इलोन मस्क दोनों आमने सामने रहते हैं। इवन कि इलोन मस्क इसको लेकर प्रॉपर ट्वीट करते हैं, जहां ये लिखते हैं कि दिस मैसिव आउटरेजियस पॉर्क फील्ड कांग्रेशनल स्पेंडिंग बिल इज अ डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन। फिर नीचे लिखते हैं शेम ऑन दोज हु वोटेड फॉर इट एंड यू नो यू डिड रॉन्ग, यू नो इट। ये बेसिकली यहाँ पर ट्रम्प को टारगेट कर रहे थे, लेकिन ट्रम्प ने भी उस टाइम में इलोन मस्क को टारगेट करते हुए कहा कि जो भी आपकी टेस्ला कार्स है ना, जिनके ऊपर में यूएस गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, इन्हें सबसे पहले यहाँ पर बंद किया जाएगा, और आपकी जो दुकान चल रही है यूएस में ना, इसे बंद करके आपको छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। तो कहीं न कहीं जो ट्रम्प है ना, ऐसे संगठन से बाहर निकल ये बताना चाह रहा है कि यूएस में जो ऑयल एंड गैस लॉबीज हैं, जो वहां की जो ऑयल एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल की एक्सन मोबिल, इनके लिए ये स्टेप्स कहीं न कहीं गुड न्यूज है। क्योंकि ट्रम्प जब इस बार प्रेसिडेंट बनते हैं जनवरी के टाइम में, इन्होंने प्रेसिडेंट बनते ये कहा कि ड्रिल बेबी ड्रिल, बेसिकली ये जो लाइन था ना, ये उन ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए था जो बेसिकली फोसिल फ्यूल्स को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि यूएस का ये स्टेप जो है ना, कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज है फॉर ऑयल एंड गैस लॉबीज के लिए, कोल स्टेट्स के लिए और एंटी ग्लोबलाइजेशन वोटर बेस के लिए। इवन कि ट्रम्प और उनकी जो पॉलिसी टीम है ना, ये मानते हैं कि जो क्लाइमेट इंस्टीट्यूशंस है ये इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स इंपोज करते हैं यूएस के ऊपर में, जो एमिशन टारगेट है कहीं ये हर्ट करते हैं यूएस फोसिल फ्यूल को
उनके मैन्युफैक्चरिंग को और एनर्जी सेक्टर्स को। और जिस तरीके से रिसेंटली आपने देखा होगा कि ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर में स्ट्राइक करने के बाद में, प्रेसिडेंट को कैप्चर करने के बाद में, ट्रंप ने यह कहा कि वेनेजुएला में जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर के जो कच्चे तेल हैं, इसमें फिलहाल अभी यूएस को 50 मिलियन बैरल ऑयल चाहिए और जितना जल्दी हो सके वेनेजुएला की जो इंटरिम अथॉरिटीज हैं ये यूएस को ट्रांसफर करें। आप यहां पर देख पाएंगे वेनेजुएला's इंटरिम अथॉरिटीज वुड ट्रांसफर बिटवीन 30 मिलियन से लेकर 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल टू द यूएस। इवन कि ट्रंप को लेकर काफी रिपोर्ट्स ये बता रहे कि ट्रंप यहीं तक रुकने वाले नहीं है। ट्रंप वेनेजुएला की ऑयल को इनडेफिनेटली यहां पर सेल करने वाले हैं, क्योंकि वेनेजुएला की जो पीडीवीएसए है, जो बेसिकली वेनेजुएला के ऑयल को कंट्रोल करती है, अब कहीं न कहीं जो ट्रंप है इन्हें कंट्रोल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इवन कि ट्रंप यहां पर नहीं रुकते हैं। ट्रंप यहां पर वेनेजुएला को यह भी कहते हैं कि आप हमें तेल भी दो और उसके बाद में अगर वेनेजुएला कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदता है तो ये यूएस मेड प्रोडक्ट्स होना चाहिए। और ट्रंप को लेकर रिसेंटली आपने ये नोटिस की होगी कि ट्रंप ने जब से सीरिया के ऊपर में जब स्ट्राइक किया, नाइजीरिया के ऊपर जब स्ट्राइक किया, इसके बाद वेनेजुएला के ऊपर जब स्ट्राइक किया, इसके बाद में ट्रंप के जो रवैये ना ये 180 डिग्री यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं रिसेंटली आपने यूएस और रशिया को लेकर जो ऑयल टैंकर रॉ है इसके बारे में आपने काफी सुना होगा, जहां पर एक स्टेटलेस जो वेसल है जिसका नाम बेला-1 होता है, इसको कहने के यूएस की जो शिप है वो टारगेट करती है। ओवर द टाइम यहाँ इसी वेसल को नाम चेंज करके एक रशियन फ्लैग्ड वेसल मैरिनेरा किया जाता है। फिर ये अपडेट निकल गया कि यूएस ने इस रशियन फ्लैग को यहाँ पर सीज कर लिया। फिर रशिया ने भी इस स्टेप को कहने के कंडेम किया और इसको लेकर भी सोशल मीडिया में काफी वीडियो जारी की जा रही थी। लेकिन ट्रंप ने रिसेंटली भारत को लेकर, जहां भारत के ऊपर ऑलरेडी 50% टैरिफ इंपोज है, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पे और 25% रशिया से कच्चे तेल खरीदने के पनिशमेंट के नाम पर, तो यहाँ पर ट्रंप ने एक सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 इसे कहीं कहीं यहाँ पर हरी झंडी दे दी है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 फिलहाल अभी इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ट्रंप ने इसे पहले असेंट दे दिया है। लेकिन फिलहाल अभी जो पूरी प्रोसेस है वो बाकी है। इन्हें सीनेट से पास करना होगा, वहां की जो हाउस है वहां से पास करना होगा, उसके बाद में ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और तब इसके बाद में ये जो बिल है वो एक्ट बनेगा, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो देश जो रशिया से सस्ते रेट में कच्चा तेल खरीदते हैं, इवन की जो लेंडसी ग्राहम है जो यूएस के सेनेटर, इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है, इन्होंने यहाँ पर चाइना, इंडिया, ब्राजील इन देशों के यहाँ पर नाम भी लिखे हैं कि ये जो देश है ये रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। इवन की रिसेंटली यूरोपियन थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इनकी तरफ से यह बताया गया कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट जब से हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक चाइना के बाद में भारत दूसरा ऐसा देश है जो रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। कितना? तो 144 बिलियन यूरो में खरीदा है। वहीं चाइना 293 बिलियन यूरो के आसपास में है। और यूएस ने जब से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया है उसी टाइम में ट्रंप की तरफ से उसी टाइम में ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि हम लोग बहुत जल्द उन देशों के ऊपर में जो टैरिफ है वो इंपोज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ 500% तक भी हो सकता है। इसको लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया था और कहीं कि इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी जनवरी के मंथ में 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कहा गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ी एनर्जी यूनिट है, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हम लोग इस मंथ रशिया से कोई भी कच्चा तेल इंपोर्ट करने वाले नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा कि लास्ट 3 वीक्स में हमने कोई भी कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किया है। लेकिन यूएस के ब्लूमबर्ग की तरफ से रिलायंस को लेकर यह क्लेम किया गया कि जो रिलायंस है ये रशियन कच्चे तेल को और भी ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि 5% इसमें इजाफा देखने को मिला है। लेकिन रिलायंस ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि ये ब्लैंटली अनट्रू है, क्योंकि ब्लूमबर्ग ने यहाँ पर वेसल ट्रैकिंग फर्म जो केपलर है इनके आधार पर ये बातें कही थी। खैर ट्रंप जिस तरीके से आईएसए को यहाँ पर एंटी अमेरिकन बता रहे हैं, यूजलेस बता रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर एलियंस जिसे 2015 के टाइम फ्रांस और इंडिया की तरफ से पहल की गई थी और 2017 के टाइम में इन्हें लीगल स्टेटस मिलता है, जिनका हेडक्वार्टर हमें गुरुग्राम में देखने को मिलता है। और कहीं कहीं यूएस आईएसए से निकलकर भारत को और फ्रांस को एक सिग्नल देना चाहता है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा एक ट्रंप की एक छोटी सी क्लिप काफी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया में। अगर आप देखना भी चाहते हैं तो ये जो आर्टिकल्स है ना एनडीटीवी का, आप इस आर्टिकल्स के नीचे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें ट्रंप ने फ्रांस को भी ये धमकी दी कि आपके ऊपर में भी 25% टैरिफ लगाया जा सकता है। तो यूएस आज के टाइम में अपने अलाइज कंट्रीज को भी नहीं छोड़ रहा है। खैर वहीं आईएसए की बात करें तो इसमें आज के टाइम में 120 से भी ज्यादा सिग्नेटरीज कंट्रीज हैं, 90 देश ऐसे हैं जो रेटिफाई कर चुके हैं। और यूएस का इससे बाहर निकलना, इससे ये मालूम चलता है कि यूएस जो है ना, जो अपने नेट एमिशन टारगेट को 2050 तक रखा हुआ था, इसे कोई अब तवज्जो नहीं दे रहा है। और ये बातें यूएस के अलाइज कंट्रीज भी समझ रहे हैं, क्योंकि कनाडा ने रिसेंटली अपनी एनर्जी पॉलिसी को शिफ्ट करते हुए कहा कि यूएस के ऊपर में रिलाई करना ये कनाडा के नेट जीरो गोल के लिए काफी रिस्क हो सकता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए जो आईएसए एक फ्लैगशिप एग्जांपल है ऑफ क्लाइमेट डिप्लोमेसी के लिए एंड लार्ज स्केल कॉर्पोरेशंस के लिए, जहां भारत नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है 2070 तक रखा हुआ है, वहीं चाइना 2060 तक रखा हुआ है। और भारत आज के टाइम में ना टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 253 गीगावाट तक जनरेट कर रहा है। अब यूएस के बाहर निकलने से इंपैक्ट यहाँ पर यह होगा कि
भारत का जो टारगेट है 2030 तक में सोलर कैपेसिटी को 280 से लेकर 300 गीगावाट तक पहुंचाना। वैसे टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक करना है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी शामिल है। तो कहीं न कहीं ये इम्पैक्ट हो सकता है। और रही बात पूरी दुनिया की, तो यूएस के बाहर निकलने के बाद में बाकी जो इसमें देश हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में ये भी अपने आप को बाहर कर सकते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।